जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जेनेस्ट कंप्यूटर एजुकेशन पर। आज मैं आपको होम टैब में ये जो फिल का ऑप्शन दिख रहा है इसके बारे में बताऊंगा। फिल ऑप्शन में ये सारा और जितना भी टॉपिक दिया ये वाला। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डाउन से, है ना। तो सबसे पहले देखिए, आप समझ लीजिए कि फिल का मतलब होता क्या। फिल का मतलब होता है भरना, ठीक है। अभी जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई फार्मूला है नहीं और हम एक नंबर टाइप कर दिए 65, ठीक है। आप जैसे देख पा रहे हैं, अब इसको ड्रैग करना है। तो आप क्या करते हैं, फिल में जाकर डाउन कीजिए तो जो भी वैल्यू था वो नीचे भी सेम आ गया। लेकिन इस पर अगर हम इसको ड्रैग करते, मैं इसको डिलीट कर दूँ, किसी समय क्या फॉर्मूला है ना, देखिए फॉर्मूला देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है। आपको जूम कर देते हैं, देखिए है ना, इक्वल टू सम का। तो इसको यहाँ से हटाकर अब इस फॉर्मूला को ड्रैग करना नीचे में। देखिए अगर वैल्यू रहेगा तो भी डाउन हो जाएगा, ड्रैग हो जाएगा, और अगर फॉर्मूला रहेगा तो फॉर्मूला भी ड्रैग हो जाएगा। देखिए अब इसका फॉर्मूला सब नीचे आ गया, वैल्यू सबका अलग अलग है, ठीक है। तो इस तरह से डाउन भी कर सकते हैं। अगर आपको राइट साइड करना है तो आप राइट साइड भी कर सकते हैं, यानी कि फिल में जाकर राइट कर दी तो राइट साइड हो जाएगा। कंट्रोल प्लस डी से डाउन होता है, कंट्रोल आर से राइट हो जाएगा। आप इसको ऊपर करना चाहें तो अप कर दीजिएगा, लेफ्ट करना चाहें लेफ्ट कर सकते हैं। चारों डायरेक्शन में आप इसको ड्रैग कर सकते हैं। फिल ऑप्शन में एक्रॉस वर्कशीट, देखिए इसका यूज क्या होता है पहले ये जान लीजिए। जैसे ये सीट आप देख रहे हैं, ये सीट है क्लास 10, ठीक है। इस पर ये डाटा दिया हुआ है। अब इस डाटा को दूसरे सीट पर पेस्ट करना है, ठीक है। देखिए ये सीट 2 है, सीट 3 पर है, सीट 4 है, तो इस पर आप ला सकते हैं। तो इसको लाने के लिए हम लोग फिल ऑप्शन में एक्रॉस वर्कशीट का यूज करते हैं। तो आप कहेंगे कि इसको तो कॉपी पेस्ट करके भी कर सकते हैं, यानी कि आप इसे सिलेक्ट कर लिए और कंट्रोल प्लस इसे कॉपी कर लिए और जिस सीट पर लेके जाना है यहाँ पर जाकर पेस्ट कर देते हैं। देखिए आ गया, है ना। लेकिन सब सीट पर लेके जाना है एक ही बार में, तो इसके लिए क्या करेंगे, एक्रॉस वर्कशीट का यूज होता है, ठीक है। तो देखिए कैसे होता है। सिलेक्ट कर लेंगे सबसे पहला ऑप्शन और कंट्रोल प्लस इसे कॉपी कर लीजिए। इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है सीट 2, जहाँ से आपको लेके जाना है। और इसके बाद यहाँ पर कंट्रोल को होल्ड करके सीट 2 में क्लिक कर लिए, फिर शिफ्ट को होल्ड करके सीट 6 तक। तो देखिए बीच के जितना भी सीट था वो सारा सीट सिलेक्ट हो गया। अब इसके बाद फिल ऑप्शन में जाकर एक्रॉस वर्कशीट भी कर सकते हैं। इसमें जाकर देखिए 3 ऑप्शन आ गया। कंटेंट लेंगे तो सिर्फ कंटेंट जाएगा, फॉर्मेट नहीं जाएगा। फॉर्मेट लेंगे तो सिर्फ फॉर्मेट जाएगा, कंटेंट नहीं जाएगा। और ऑल लेंगे तो फिर दोनों चला जाएगा, यानी कंटेंट और फॉर्मेट दोनों जाएगा। और ऑल करके ओके करते हैं। देखिए ये डाटा जो है सीट 2 में भी आ गया, सीट 3 में आ गया, सीट 4 में आ गया, सीट 5 में आ गया, सब में आ जाएगा। देखिए इस तरह से। अब आपको हम सीरीज़ के बारे में बताते हैं, है ना। देखिए सीरीज़ क्या होता है। अब इसमें बहुत सारा ऑप्शन है। ये देखिए रोज़ कॉलम टाइप दिया हुआ है, डेट यूनिट दिया हुआ है, ट्रेंड दिया हुआ है, स्टेप वैल्यू स्टॉप वैल्यू ये सब दिया हुआ है ना। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कुछ वैल्यू टाइप कर दिए 3। अब इसको फिल में जाएंगे, सीरीज में आते हैं। देखिए सिलेक्ट कहाँ पे किया, कॉलम वाइज है इसलिए कॉलम ऑप्शन सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। टाइप देखिए लीनियर दिया हुआ है ना। लीनियर का मतलब हुआ कि आपका जो सीक्वेंस होगा, है ना, जितना का आप डालेंगे सीक्वेंस, जैसे जो गैपिंग होगा, मान लीजिए हम गैपिंग डालते हैं 2 का, है ना, तो 3 के बाद 5 आएगा, फिर 7 आएगा, इस तरह से कंटिन्यू चलते रहेगा। तो स्टॉप वैल्यू कहाँ तक चलेगा, तो अब एक अनुमान लगे कहाँ कितना तक सेल को आप सिलेक्ट किए यहीं तक आएगा।
मान लीजिए आप यहाँ पर 11 से लेकर 23 तक 13 सेल है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आप दो का गैपिंग देते भी हैं तो मान लीजिए 20 दे दिए एक अनुमान से, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप नहीं डालते, मान लीजिए आपको पता नहीं चला कहाँ तक ये आएगा, तो छोड़ दीजिए, सिस्टम उसको खुद से रीड कर लेगा, क्योंकि सिलेक्ट किया हुआ है तो खुद से रीड कर लेगा। अब यहाँ पर ओके कर दीजिए, देखिए आया। अब आपको हम ग्रोथ वाला सिस्टम बता के देखते हैं। इसमें आइएगा, सीरीज में आइए, देखिए यहाँ पर स्टेप वैल्यू हम 2 दे रहे हैं। और ग्रोथ में क्या होता है कि मल्टीप्लाई होते चला जाएगा, इसमें स्टॉप वैल्यू डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको, है ना। बस ओके कर दीजिए। देखिए 3 का डबल 6, 6 गुना 2 12 दूनी 24, 24 गुना 48, 96, ऐसे तो डबल होते चला गया, है ना। ये ग्रोथ मेथड पर है, ठीक है। और चलिए यहाँ पर फिर से हम 3 को लेते हैं। फिल ऑप्शन में गए, ये सीरीज है। डेट लीजिएगा तो डेट का फॉर्मेट में आएगा, ठीक है। तो इससे पहले आपको डेट वाला हम बताएंगे, तो डेट वाला देख, जैसे डेट को लेंगे तभी चारों ऑप्शन इनेबल होगा, है ना। अभी हम ऑटो फिल ले लेते हैं। ऑटो फिल मतलब जैसे 3 है तो 3, 4, 5 ऐसे करके आते ही जाएगा। कब होगा, जब आप ट्रेंड में क्लिक कर देंगे तब। अगर आप इसको नहीं लीजिएगा फिर 3 सब में आ जाएगा। देखिए आ गया ना, ये होता है। चलिए आपको हम यहाँ पर डेट का फॉर्मेट भी बताते हैं। चलिए डेट का फॉर्मेट जो है, कोई एक डेट टाइप कर देते हैं, है ना। तो चलिए यहाँ पर सितंबर 12, 2023 आ गया। इससे पहले मंथ, फिर डेट, फिर ईयर डाला जाता है। अब इसमें आइए, सीरीज में आते हैं। देखिए यहाँ पर इसको ऑटो डिटेक्ट कर, लेकिन डेट का फॉर्मेट में है कितना का। अब देखिए इसको जो बढ़ाना चाहते हैं आप स्टेप वैल्यू, मान लीजिए कि हमको 2 दिन करके बढ़ाना है, ठीक है। तो डे वाइज दिया होता है, डे वाइज करके बढ़ेगा, ठीक है। स्टॉप वैल्यू डालने की जरूरत नहीं पड़ेगा, जहाँ तक सिलेक्ट वहाँ तक अपने आप आ जाएगा। देखिए अब डेट आगे बढ़ रहा है ना, 12 तारीख था, फिर 14 तारीख, 16 तारीख, 18 तारीख, ऐसे करके आ गया। 30 सितंबर हो गया, फिर अक्टूबर में आ गया। तो ये फंडा है इसका। और चलिए यहाँ पर फिर सितंबर 12, 2023। और डेट में वीक डे देते हैं ना, साप्ताहिक दिन। तो देखिए इसमें क्या होता है, बड़ा बड़ा कंपनी में वर्किंग डेज मतलब सप्ताह में 5 दिन ही होता है, मंडे टू फ्राइडे होता है। सैटरडे संडे छुट्टी होता है ना। तो सैटरडे संडे को छोड़कर जो भी वीक डेज है वो आते जाएगा, ठीक है। देखिए चलिए यहाँ पे स्टेप वीडियो आप 2 दिन दे दिए, या एक ही दिन रखते हटाइए, है ना, आपको समझ में आ जाएगा इसमें। देखिए 12 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख, फिर 16, 17 नहीं आया, फिर 18 आया, है ना। आपको हम कैलेंडर से दिखाते हैं। ये सितंबर का था, इसे अक्टूबर, ये सितंबर का आ गया, है ना। देखिए 15 तक आया था, 16 तारीख सैटरडे है, 17 तारीख संडे है। फिर देखिए यहाँ पर 23 और 24 तारीख को भी सैटरडे संडे है ना, यहाँ दिखाते हैं आपको, ठीक है। 18, 19 देखिए, 22 के बाद 24 आ गया, ये सॉरी 25 आ गया। तो 23 और 24 क्या था, सैटरडे संडे था, इसलिए वो भी नहीं आया। तो वीक डे भी समझ में आ गया होगा आपको। तो इस तरह से जितना आपको बढ़ाना है ऐसे बढ़ा सकते हैं ना। सितंबर 12, 2023। ये हो गया। मंथ लेंगे तो मंथ बढ़ते चल जाएगा, ईयर लेंगे तो ईयर बढ़ते चल जाएगा, है ना। देखिए ये ऐसा सिंबल आएगा तो समझ लीजिए कि इसमें जगह कम है, तो कॉलम का साइज बड़ा कर दीजिए। देखिए ठीक है। यहाँ पर आपका जो है
मंथ बढ़ते जा रहा है, देखिए है ना, डेट सब में सेम है, मंथ बढ़ गया, देखिए दिसंबर, फिर यहाँ जनवरी 2024 से आ गया, तो ईयर भी बढ़ जाएगा इस तरह से। तो उम्मीद है कि फिल्म में सीरीज वाला ऑप्शन जो है आपको बेहतर से समझ में आ गया। रोज़ में रोज़ और आया, तो ये तरीका था। जस्टिफाई में क्या होता है, देखिए अगर आप यहाँ पर कुछ टाइप कर रहे हैं जैसे मान लीजिए हम टाइप करके और सेल से ऑटोमेटिक बाहर आएगा, जैसे मान लीजिए आप लिखते हैं वेलकम टू माय चैनल, ठीक है, @Genext edu, देखिए सेल से बाहर आ गया। अब हम चाहते हैं कि कॉलम से जो बड़ा ना करें, ना सेल को मर्ज करना है, ना रैप टेक्स्ट करना है, यानी जितना टेक्स्ट आगे चला गया ना वो अलग अलग सेल में सेट होना चाहते हैं। तो कैसे होगा, देखिए अगर मान लीजिए इतना बड़ा जगह ले लिए तो इतनी ही जगह में वो जो है धीरे धीरे नीचे टूटते चला जाएगा। इसमें जाकर जस्टिफाई में जाइए, एक मैसेज आ रहा, टेक्स्ट विल एक्सटेंड बिलो सिलेक्टेड रेंज, बस ओके कर दीजिए, देखिए आ गया। अगर आप यहाँ तक रहते तो फिर और एक दो लाइन नीचे आ जाता। तो ये था आपका फिल ऑप्शन, है ना।